Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friend. This is Kamran Shehzad and you're watching my YouTube channel Pathonic. As this is my first video, so let me introduce a little bit more about the motive of this channel. कि आप इसके नाम से ही जान सकते हैं Pathonic इसका नेम है. This is based on Python. ओके पाइथन क्या है कैसे है इसकी बात हम बाद में करेंगे, बट मेनली हम इस चैनल पर अगर आप आए हैं तो आप इतना पाइथन के नेम से वाकिफ होंगे कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ओके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है इसकी बात भी हम बाद में करेंगे, मगर सबसे पहले हमें मकसद समझना पड़ेगा कि हम इस चैनल पर क्यों आए. इस चैनल पर आने का आपका मेन मकसद ये है कि आप पाइथन को स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करें. ठीक है, इस चैनल पर हम किसी और लैंग्वेज की बात नहीं करने वाले, सिर्फ पाइथन और पाइथन से रिलेटेड काम करेंगे. इसमें हम स्टार्ट में लॉजिकल फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम फ्रेमवर्क्स पे जाएंगे और उसके बाद हम डेटा साइंस के बारे में बात करेंगे, फिर हम मशीन लर्निंग पर जाएंगे, फिर हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे जाएंगे जिसे हम NLP कहते हैं. तो ये बहुत कुछ मेजर टॉपिक्स हैं पाइथन के जो कि दुनिया में इस टाइम और मेजरली मांगे जाते हैं. ठीक है, इनमें से एक भी टॉपिक पर अगर आप की ग्रिप है और आप उसके पास उसका स्किल है, हुनर है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा आपके प्रोफेशन में हेल्प करने वाला है. ठीक है, डायरेक्टली हम किसी भी मुश्किल चीज़ में नहीं पढ़ेंगे. सबसे पहले हम आएंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पे. ठीक है, कि सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रोग्रामिंग क्या है. प्रोग्रामिंग आसान अल्फाज में एक तरीका है, एक मेथड है कंप्यूटर को बताने का कि हम उससे क्या चाहते हैं. ठीक है, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर एक बंद बॉक्स है, एक बॉक्स है, जस्ट अ बॉक्स, स्क्रीन, पीछे कुछ उसके कंपोनेंट्स हैं, और मगर उसको उससे अपनी मर्जी का काम लेना, ये प्रोग्रामिंग है. ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर लेवल पर काम होता है ऑब्वियसली, और प्रोग्रामिंग एक चीज़ नहीं है. ठीक है, प्रोग्रामिंग का ये मतलब नहीं कि अगर प्रोग्रामिंग का लफ्ज़ आया तो वो एक ही काम होगा, नहीं. प्रोग्रामिंग में बहुत सारे काम हैं, बट मेजरली इनको दो ब्रांचेस में तकसीम किया गया प्रोग्रामिंग को. तो जिसमें हमारे पास एक आ जाती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग, एक आती है लो लेवल प्रोग्रामिंग. ओके, हाई और लो दोनों को हम समझेंगे, बट इस टाइम हम कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे. ठीक है, जस्ट ऐसा डेफिनेशन समझ लेंगे ताकि हमें पता हो हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे करेंगे. तो ये सब स्टार्ट होता है जब हम कंप्यूटर को इलेक्ट्रिकल वेव्स उसमें से पास करते हैं. ठीक है, जब हमने कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी दी, अब उस इलेक्ट्रिसिटी की को यूज़ करते हुए वो कैसे हमें कुछ कलरफुल और वर्किंग हमारी मर्जी का काम करता हुआ सिस्टम कैसे दिखाता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, जो कि आप आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आपके सामने से इस सवाल का जवाब आपको मिलता जाएगा कि कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल वेव्स को कैसे एक सॉफ्टवेयर लेवल पर कन्वर्ट करता है. ठीक है, कंप्यूटर लेता है इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर को मिली. अब यहाँ पर प्रोग्रामिंग यहाँ से शुरू हो गई. ठीक है, जिस टाइम में कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी मिली, प्रोग्रामिंग वहाँ से ही स्टार्ट हो जाती है, और वहाँ से आती है लो लेवल प्रोग्रामिंग. ओके, लो लेवल नॉट इन अ सेंस के ये यानी कि अच्छी नहीं है या सस्ती, या लो लेवल की, नॉट लो लेवल का मतलब है कि जो डायरेक्टली कंप्यूटर से रिलेट करती है, कंप्यूटर से डायरेक्ट बात करने में मदद करती है. ठीक है, जिसको हम 0 1 ऑन ऑफ के बारे में जानते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वेव्स आती हैं, इलेक्ट्रिसिटी आई, कंप्यूटर, अब हमने कंप्यूटर को लो लेवल प्रोग्रामिंग ये बताती है कि आपने इस जगह से इलेक्ट्रिसिटी को पास करना है या इस जगह से पास नहीं करना. ठीक है, लो लेवल प्रोग्रामिंग का एक इजी सेंस में यही मतलब है कि वो बताती है कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, यहाँ से नहीं होगी, यहाँ से होगी नहीं होगी, जिसको हम 0 1 ट्रू फॉल्स, येस नो, कुछ भी कह सकते हैं. ठीक है, तो ये होती है हमारी लो लेवल प्रोग्रामिंग. लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अभी हम बात नहीं करेंगे, हम कन्फ्यूजन में नहीं पड़ेंगे, बट क्योंकि हम इस टाइम प्रोग्रामिंग को समझ रहे हैं. इसके बाद बात आती है हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग की. अब लो लेवल प्रोग्रामिंग ये तो बता देती है कि कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को पास करना है, कहाँ नहीं करना, करना है नहीं करना, बट ये एक यूज़र फ्रेंडली चीज़ नहीं होती. क्योंकि आप सोचें कि आप कंप्यूटर ऑन करें और आपके पास हमने 0 1 1 0 0 0 1 1 0 खुल जाए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्या खुल गया मेरे सामने, क्योंकि आप उस चीज़ को नहीं समझ सकते अनटिल और अनलेस कि आप उस प्रोग्रामिंग को समझ लें. तो उसके लिए 10-15 साल तो नहीं कोई लगा सकता ना. तो इसलिए चीज़ को यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ओके,
अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग क्या होती है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग ये होती है जो कि लो लेवल प्रोग्रामिंग को बताती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे इस तरह की चीज़ चाहिए। और लो लेवल प्रोग्रामिंग जाके कंप्यूटर को कमांड देती है, ठीक है। कंप्यूटर आउटपुट देता है लो लेवल प्रोग्रामिंग को, लो लेवल प्रोग्राम आपको वापस हाई लेवल को रिजल्ट दे देता है कि ये लो भाई, तुमने मुझे कुछ इनपुट दिया था, मैंने प्रोसेस करवा के कंप्यूटर से तुम्हें आउटपुट दे दिया। इसका एक ये फ़ायदा होता है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग में हमें एक तो टाइम बहुत कम लगता है हमारा सीखने में, क्योंकि हमें डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर लेवल पर उतरना नहीं पड़ता। हम डायरेक्टली ऐसे ही सीख रहे होते हैं जैसे हम कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है। जैसे हम गेम खेलते हैं इसी तरह से हाई लेवल प्रोग्रामिंग होती है। इतना ईजी बना दिया गया प्रोग्रामिंग, वरना लो लेवल प्रोग्रामिंग से अगर हम डायरेक्ट करें तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। बट पहले होता था, अब वो पाइथन बेसिकली हमारे पास एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है, ठीक है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कि ये हम इसे कुछ भी इजीली कर सकते हैं, जस्ट एज लाइक अ गेम, ठीक है। जैसे हम गेम खेलते हैं और गेम के अंदर हम कुछ करते हैं, हमारे लेवल्स क्रॉस हो जाते हैं, हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। पाइथन इज जस्ट लाइक एस। और इसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं समझना कि पता नहीं क्या है, कैसे होगा, कौन करेगा। बात है कि कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। कंसिस्टेंसी, पेशेंस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। ये तीन चीज़ें अगर आप हमारे चैनल पर होते हुए, हमारे वीडियोस को फॉलो करते हुए, हमारे लेक्चर्स को सुनते हुए, ये तीन चीज़ें आप अगर फॉलो कर लेंगे, आपका पाइथन सीखना लाजिम हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पाइथन ना आए अगर आप पेशेंस में रहेंगे, कंसिस्टेंसी बरकरार रखेंगे और प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। ये तीन चीज़ें अगर आपने अपना ली तो आपको कोई पाइथन सीखने से नहीं रोक सकता। उसके बाद बात आती है कि अब पाइथन क्या है। पाइथन इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन बहुत सारी हमारे पास लैंग्वेजेस हैं जिसमें हमारे पास जावा आती है, HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक मकसद है, ठीक है। हम कंप्यूटर से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी है कि जैसे हम किसी से उर्दू में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, चाइनीज़ से बात कर रहे हैं, हमने हमारा अल्टीमेट मकसद उसे काम करवाना है, ठीक है। तो हमने उससे काम ही करवाना है। अब हम उसको कंप्यूटर बहुत सारी ज़ुबानें समझते हैं, हम उससे किसी भी ज़ुबान में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अब ये नहीं कह सकते कि जो काम पाइथन वाला कर सकता है वो जावा वाला नहीं कर सकता, जो काम जावा वाला कर सकता है वो C++, C# वाला नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सब लैंग्वेजेस में सब काम हो सकते हैं, बट यानी कि फ्रंट एंड होनी चाहिए। अब ये नहीं कि HTML से आपको कि पाइथन के प्रोग्राम्स ना, वो नहीं हो सकता। यानी कि आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि बैकएंड लैंग्वेज है। बैकएंड क्या होता है वो बाद में बताएंगे, जो कि जितनी भी उसके पैरेलल लैंग्वेजेस हैं आप किसी से भी काम ले सकते हैं, ठीक है। ये तो समझ लें कि पाइथन जैसी और भी बहुत हैं। बट वाई पाइथन? पाइथन ही क्यों? हम पाइथन ही क्यों करें जब हमने कह दिया कि बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी ज़ुबानें हैं, किसी में भी कंप्यूटर से बात कर लो, तो हम पाइथन ही क्यों करें? फर्स्ट ऑफ ऑल, ईजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा इजी कर दिया गया है इसको। सिंटेक्स वाइज, सिंटेक्स क्या होता है ये भी हम अभी समझेंगे। यानी कि सिंटेक्स ऐसे समझ लें कि लिखने में बहुत आसान है, ठीक है। इसका लिखना ऐसे ही है कि कोई कि अननोन बंदा भी आके प्रोग्राम को पढ़ेगा, उसको पता लग जाएगा इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है, एटलीस्ट वो इतना समझ जाएगा, क्योंकि इसकी वर्डिंग इतनी ईजी है कि जैसे आप कोई ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे ऐसे लिखा, कोई आपने पैराग्राफ लिखा, कोई आपने समरी लिखी है, बिल्कुल ऐसे ही है पाइथन में काम करना, ठीक है। उसके बाद ये आता है कि इसकी पॉपुलैरिटी की यही पिछली तीन वजह है कि पॉपुलैरिटी भी है, इस वजह से जितने ज़्यादा लोग किसी चीज़ को सीखते हैं उतना ज़्यादा ही सिखाया जाता है और चीज़ की स्प्रेडनेस ज़्यादा हो जाती है। और नॉर्मली आजकल जो मेन हमारे पास पाइथन में, अगर हम इंस्पायरेशन चाहते हैं कि पाइथन में क्या क्या है, तो सुन लें, हमारे पास हमारा यूट्यूब पाइथन बेस्ड है, ठीक है। यूट्यूब पाइथन बेस्ड है हमारा स्पॉटिफाई पाइथन बेस्ड है, हमारा इंस्टाग्राम पाइथन बेस्ड है, इवन ChatGPT। अगर ChatGPT को आप नहीं जानते आप सर्च कर सकते हैं क्या है। ChatGPT के बारे में भी हम ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे कि क्या है, कैसे है, क्यों है। बट अगर तो आप ChatGPT को जानते हैं तो आप समझ जाएंगे कि ChatGPT भी पाइथन बेस्ड है। अगर नहीं जानते तो एक लाइन का इंट्रोडक्शन देख लें, ठीक है। ChatGPT एक मॉडल है, चैटबॉट के जिसको आप कह सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है कि वो आपको किसी भी, आप जो भी उससे सवाल पूछें वो आपको डायरेक्टली बता सकता है, ठीक है। आप जाके एक्सेस कर सकते हैं ChatGPT को। तो
ChatGPT आपके पास पाइथन बेस्ड है, ठीक है। आपके पास जितनी रोबोटिक्स हो रही है, मशीन लर्निंग हो रही है, वो सब की सब मेनली पाइथन यूज़ हो रही है। वहाँ पर आपके पास जितने फ्रेमवर्क्स हैं, फ्रेमवर्क क्या होता है ये समझ लें किसी भी वेबसाइट को जिसमें से डेटा आना है, यूज़र ने जाना है, आना है, यूज़र्स ने आना है, उनका कुछ डेटा स्टोर होना है, कुछ हमने डेटा बेसिस बनानी है, आ जाता है, फ्लास्क आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। समराइज अगर हम करें इस पिछली बात को, जिसमें से अगर कुछ कंफ्यूजन भी है, तो वो ये है कि पाइथन ने हमारे बहुत सारे कामों को आकर इजी बना दिया। हम पिछली लैंग्वेजेस में 15-20 लाइनों में होते थे, वो पाइथन में आप 2 से 3 लाइनों में कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा इसका मेन मोटिव है। अब हम आ जाते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड की तरफ, ठीक है। फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है? इसका मतलब है कि जहाँ पे लॉजिक्स डिज़ाइन हो रही होती हैं, जहाँ पे हम डायरेक्टली सिस्टम से, कंप्यूटर से बात कर रहे होते हैं कि अगर ऐसा हो तो तुमने ऐसा करना है, ऐसा हम कहें तो ऐसा करना है, अगर ऐसा कोई करे तो ऐसा नहीं करना, और इतनी देर के लिए करना है। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये आता है बैक एंड में, ठीक है। इस सब में कोडिंग चल रही होती है, एवरीथिंग इज कोडिंग बेस्ड। कंप्यूटर में आंसर भी कोडिंग की सूरत में ही देता है हमारे टर्मिनल में। टर्मिनल क्या है अभी छोड़ दें, तो हम उसे इनपुट भी बैक एंड में देते हैं। लेकिन अब हमने किसी को अपना प्रोग्राम भेजना है कि जी हमने जैसे कुछ बनाया है, कोई गेम बनाई है, तो वो यूज़र तो नहीं समझ सकता ना उस चीज़ को कि मैं पहले पाइथन पे जाऊँ तो इसका ये वाला चलाऊँ, फाइल चलाऊँ। यूज़र कहता है ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मुझे कुछ अट्रैक्टिव दो। तो उसके लिए फ्रंट एंड बनाया गया कि फ्रंट एंड का मतलब है कि जो चीज़ फ्रंट पर है, बैक एंड मतलब कि जो चीज़ बैक पर, जो पीछे काम हो रहे हैं वो हम यूज़र को नहीं दिखाना चाहते। फ्रंट एंड का मतलब है जो काम फ्रंट पर हो रहे हैं, ठीक है। तो अब फ्रंट पर जो जो काम हो रहे हैं उनको अब पाइथन की बेस पर ही हम फ्रंट एंड भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। पाइथन बोथ सपोर्टेड है, फ्रंट एंड और बैक एंड बोथ एंड सपोर्टेड है, ठीक है। हम इसे बैक एंड डिज़ाइन करके पाइथन को यूज़ करते हुए फ्रंट एंड भी बना सकते हैं। तो फ्रंट एंड यानी कि हम यूज़र को दिखाना कलरफुल, समथिंग कलरफुल और समथिंग मीन्स के अट्रैक्टिव, कुछ भी कह लें, इस तरह की चीज़ बनाने के लिए जो हम यूज़र को दिखा सकें, यूज़र को दिखाने के काबिल हो, तो वो हमें पाइथन ये भी बनाने में मदद करती है। तो ये एक बहुत यानी कि मेजर हमारी हेल्प करती है। मीन्स कि हमें 2 डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्प्रेड नहीं करना पड़ता खुद को कि अब हमने अगर एक काम करना है तो हमें फ्रंट एंड के लिए कोई और लैंग्वेज यूज़ करनी पड़े, बैक एंड के लिए कोई और। तो ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, हमारी समझने में भी मुश्किल होती है, और उसके लिए फिर हमें 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं कि हम ताकि बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों बना सकें। इसलिए एक ही पाइथन के ज़रिए आप दोनों फ्रंट एंड और बैक एंड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं प्रोग्राम को। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर पर, ओके। कंप्यूटर पर इंस्टॉल करके और हम सारा अपना सेटअप लगा के अपना पहला कोड रन करेंगे, और आपको काफ़ी खुशी होगी कि आपने अपना कोड रन किया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बट उससे पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। नोट्स बना ले तो मच बेटर, क्योंकि मैंने बताया कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस रिटर्न होती है ऑब्वियसली। जब हम प्रोग्राम्स बनाएंगे तब भी हम टाइप ही करेंगे, बट वो भी तो रिटर्न फॉर्म ही है ना। तो आज आप टाइप कर रिटर्न फॉर्म में कर लें, सब कुछ सॉर्ट कर लें, जैसे आपने नोट्स बनानी है अपने नोट्स रेडी कर लें, नेक्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए भी रेडी कर लें, और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।